अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। के जो सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है। सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? हल करने की एबिलिटी को। कि जैसे कि अगर हम पानी के अंदर नमक को ऐड करें तो वो आसानी से हल हो जाता है, अगर हम पानी के अंदर चीनी को ऐड करें तो वो टाइम लेता है। तो हल करने की एबिलिटी देखते हैं हम, जो सॉल्युबिलिटी है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, या डेफिनेशन आ जाती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट की वो अमाउंट है विच कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम डिजोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट कोई भी लेना है ना, वो 100 ग्राम ही होना चाहिए, चाहे वो पानी है चाहे वो जो भी है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे। ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं उनकी मुख्तलिफ सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है। जैसे कि अगर हम नमक लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, नमक लेते हैं तो उसका हल करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शुगर के। नमक जल्दी से हल हो जाता है उसकी क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ही ज़्यादा है। यूजली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। आमतौर पर क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि जब हम शुगर को ऐड करते जाएं पानी में तो वो हल होती जाती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा अमाउंट में करते जाते हैं बार बार तो एक स्टेज ऐसी आती है वो हल नहीं होता। तो जब शुगर हल नहीं होती तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, चूल्हे पे रख देते हैं, तो क्या होगा, वो हल हो जाएगा। ठीक है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज ए जनरल रूल। लेकिन ये एक खास रूल नहीं है, मतलब कि मुख्तलिफ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज भी हो रही होती है, तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड पे डिपेंड करता है। ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि पानी के अंदर कुछ की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत सारे कंपाउंड, ज़्यादा अमाउंट में जो कंपाउंड वो ऐसे ही हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। द सॉल्युबिलिटी of sodium chloride in water does not increase appreciably with the increase in temperature। वो कह रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है जब हम उसको पानी के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो ख़ास अमाउंट में इंक्रीज नहीं होता, मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज तो होती है लेकिन एक ख़ास अमाउंट में नहीं होती। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, अब कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादातर जो कंपाउंड हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, अब पानी के अंदर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये चार चीज़ें हमने पढ़ ली हैं जिनकी डिक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी। कौन कौन सी? लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है और गैसेस हैं। ठीक है। उसके बाद है सिमिलरली द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट। अब ये दो कंपाउंड है, ये अगेन आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिसाल के तौर पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बस इनमें यही बताया गया कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर और कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आगे ये ग्राफ भी दिया हुआ है, ये भी हमने करना है। नीचे जो दिया गया ये टेम्परेचर है और ये जो ऊपर दिया गया ये सॉल्युबिलिटी है। देख सकते हैं कि ये जो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे KNO3, तो इसका ग्राफ ऊपर को शो कर रहा है। जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो उसका ग्राफ जो है वो कर्व जो है वो नीचे को बन रहा है। ठीक है। आगे ये अगेन KNO3 का कर्व दिया गया, ये भी हमने करना है। ठीक है। नीचे टेम्परेचर सारे लिखे हुआ है, ऊपर की तरफ सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, तो ये भी हम करेंगे कर्व। ये KNO3 में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो ये इसका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ बनेगा। इसके बाद नीचे ये एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें क्या है कि हमने ये वही बात है कि हमने पानी बीकर लेनी है, बीकर के अंदर हमने 100 ग्राम पानी डालना है
पानी के अंदर हमने चीनी को ऐड करते जाना है। जब चीनी को ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब चीनी मज़ीद हल नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, उसको हीट करना शुरू हो जाएंगे। जब हम उसको हीट करेंगे तो उसके सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सोलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम उसके अंदर जितनी मर्जी शुगर ऐड करते जाएं वो हल हो जाएगी ईजीली। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।